शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की किनारे अंधजल त्याग कर और साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट होते और शाम को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र आज रात्रि के चतुर्थ स्नान के पश्चात शाम जब नदी से बाहर आते तो वो रोग मुक्त हो चुके होते। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर उनके सुंदर और शुभ मंदिर बताते। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते। वे ध्यान में बैठते जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद शाम 18 माह का कर्म करवा जितने पत्थर डाले गए सारे हो गए और वो डाला माता राम चंडी ने उपाय संभाला समझे सिवे सांतरा। वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 हमारा कुछ मंदिर बनाया गोरे साथ सजा तुमने समय का चक्र बताया। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार-बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। सूर्य नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार विष्णु नारायण का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है अपने पुत्र बलिया को साथ लेकर कोना जा। मालिक को पहचान देता है और विष्णु नारायण से निपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। श्री सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। कभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से श्री सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है। नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। आ पहुंचते और सूर्य महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते और श्री सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते। वो ये भी घोषणा करते कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन श्री सांतरा कहते राजन तिथि तो अच्छी लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अब सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंह देव देर हो चुकी थी। बहुत साल घने जंगलों के बीच छुप गया उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे। ये है
इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में